भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो धर्म शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यह उत्तम उपाय जरूर करें। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी है। साथ ही भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा आराधना करें और शास्त्रों में बताई गई एक विशेष चीज भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित करें। इतना करने से पूर्णिमा के व्रत, पूजा पाठ और दान का पूरा फल प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार जीवन में सुख, धन और समृद्धि के लिए लक्ष्मी नारायण की कृपा जरूरी है। इसके लिए साल की 12 पूर्णिमाओं का व्रत करना उत्तम है, क्योंकि 12 अंक पूर्ण माना जाता है। अगर 12 पूर्णिमाओं का व्रत संभव ना हो तो केवल ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखकर भी 12 पूर्णिमाओं का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। कई सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए सत्यवान सावित्री की पूजा करती हैं। पुराणों के अनुसार इसी दिन यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवित किया था और सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान दिया था। तब से कुछ महिलाएं ज्येष्ठ अमावस्या को तो कुछ ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जितना हो सके लक्ष्मी नारायण की पूजा, व्रत और उपवास करें। एक विशेष चीज का दान करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर व्रत ना रख सकें तो कम से कम ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस एक चीज का दान जरूर करें। इससे पूरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि को लेकर कुछ भ्रम है। आइए इसे स्पष्ट करते हैं। पूर्णिमा तिथि 10 जून को सुबह 11:35 से शुरू होगी और 11 जून को दोपहर 1:30 तक रहेगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार वट सावित्री पूर्णिमा व्रत 10 जून को मनाया जाएगा। हालांकि दान देने की तिथि 11 जून को निर्धारित की गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पूर्णिमा मंगलवार को पीढ़ी ढे तो शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने का भी विधान है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से घर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा अर्चना करने के बराबर आजीवन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग हमेशा सदा जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कामना करते हैं या भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं, ऐसे भक्तों के लिए सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को सर्व कल्याणकारी और सर्व पाप नाशनी बताया गया है। यह ऐसा दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालु पवित्र नदियों के तट पर एकत्रित होकर स्नान करते हैं, दान करते हैं और पितृतर्पण जैसे पिंडदान, श्राद्ध कर्म जैसे कार्य करते हैं। इस दिन संगम, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, गंगा, शिप्रा, गोदावरी, नासिक या किसी भी तीर्थ स्थल की नदी में डुबकी लगाकर किए गए स्नान और दान को अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा और हर वक्त लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत और पूजा पाठ करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए इस पावन पवित्र दिन पर शाम के समय पितरों के नाम से दीपक जलाने का नियम भी होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है। एक महत्वपूर्ण परंपरा यह है कि दीपक जो होता है वह पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपक की लौ आकाश की ओर उठती है तो हमारे पूर्वजों तक हमारी श्रद्धा और सम्मान का संदेश लेकर जाती है, जिससे हमें उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, हम इस प्रकार से पूर्णिमा व्रत को धारण कर सकते हैं। बस आपको वीडियो अधूरा नहीं देखना चाहिए। कई लोग भागों में बांटकर वीडियो देखते हैं, फिर कहते हैं कि फल प्राप्त नहीं हुआ। आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और लटकती हुई तलवार की तरह होता है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ताकि संपूर्ण तिथि की पूजा पाठ आपको अच्छे से प्राप्त हो जाए। दोस्तों, साल 2025 की ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि
पर यदि मुहूर्त की बात करें तो सही मुहूर्त में किए गए कार्य का जो फल प्राप्त होता है वह बहुत ज्यादा आपको सुख सौभाग्य देता है। इस दिन सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर 12:42 तक रहेगा। शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम गणपतये नमः मंत्र के जाप के साथ स्नान मुहूर्त के साथ शुभ मुहूर्त में आप जो पूजा पाठ करें, शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ का महत्व अधिक होता है। इसके लिए आपको सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इस समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं और जरूरतमंद व्यक्ति को इस दिन हो सके तो दान पुण्य जरूर करें। कपड़े, वस्त्र इत्यादि दान करें। मिट्टी का घड़ा पानी अवश्य अर्पित करें। यदि समर्थ हो तो इस दिन जरूरतमंदों के बीच शरबत का वितरण करना सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा पुण्यदायी होता है। इस दिन ब्राह्मण या किसी भी जरूरतमंद को जैसे हाथ का पंखा, कूलर, चप्पल, जूते इत्यादि दान कर सकते हैं। इस दिन आपको सुबह 10:35 से दोपहर 12 बजे तक 20 का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, जो अमृतकाल है। इस समय भी शुभ कार्य करना उत्तम रहता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की विधि विधान से पूजा करने के लिए आपको इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें, फूल अक्षत रखकर संकल्प लें और पूर्णिमा के व्रत का पालन करें। सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ्य दें। साथ ही लाल फूल मिल जाएं तो अति उत्तम। इससे क्या होगा कि आपके जीवन की सारी परेशानियां, मुसीबतें दूर हो जाएंगी, छुटकारा मिलेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नए वस्त्र का होना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ वस्त्र आपको जरूर पहनने चाहिए। आपके घर के मंदिर को सजा लेना है और भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराएं। फिर उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं। पीले फूलों की माला अर्पित करें। दीपक जलाकर भक्ति भाव से पूजा करें। भगवान को पीले फल, तुलसी के पत्ते, पंचामृत का भोग अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाबी या लाल रंग के फूल, सिंदूर की सामग्री, गुड़ मिठाई का भोग चढ़ाए। इसलिए भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन कथा करवाना और पढ़ना सुनना सुख, शांति और धन समृद्धि के द्वार खोलता है। इस दिन यदि समय हो तो सत्यनारायण व्रत कथा जरूर करवाएं या फिर स्वयं पढ़ें। इस दिन यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन केवल उपवास और पूजा ही नहीं बल्कि पितरों के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त करनी होती है। शाम को गोधूलि बेला में जब सूर्यास्त हो चुका हो, उस समय एक दीपक जलाकर पितरों के निमित्त उनका स्मरण करके, उनका नाम बोलकर पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के आंगन में दीपक रखकर यह प्रार्थना करें कि हे पितृ, यदि मुझे पूर्व जन्म या इस जन्म में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मेरा संपूर्ण परिवार निरंतर आकाश की ऊंचाइयों को छुए। अगर आप किसी नदी, सरोवर या कुंड के पास हैं तो वहीं स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यदि आपके पास समय कम हो या नदी जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाने से गंगा स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन उपवास रखा जाए तो उसका पुण्य 1000 वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। यह पुण्य स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलता है और जीवन की सभी बाधाओं को हटाता है। इसीलिए इसे पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन अत्यंत शुभ और पुण्यकारी तिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको कुछ वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है और कुछ वस्तुओं का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह केवल एक तिथि ही नहीं है बल्कि एक ऐसा समय आपको प्राप्त हो रहा है जो आपको अपने भीतर झांकने और आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर दे रहा है, जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान कर रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जो वर्ष की सबसे गर्म और कठिन तपस्या वाली तिथि होती है, इस दिन धरती पर सूर्य की किरणें चरम सीमा पर होती हैं। ऐसे में जल, शरबत, छाता आदि का दान विशेष रूप से फलदायी माना गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन यदि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले शुद्ध मन से स्नान आदि करने के बाद भगवान की पूजा करें और फिर जो दान पुण्य करें वह सच्चे हृदय से करें।
जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, साबुन, सफेद वस्त्र रखें। किसी जरूरतमंद को दान दें या ब्राह्मण को दें। इसके अतिरिक्त पंखा, चावल, सत्तू, खानपान का गुड़, छाता, चप्पल, मौसमी फल जैसे खरबूजा, आम या शीतल जल से भरे मटके आदि का दान करना शुभ माना जाता है। फल भी आप दान कर सकते हैं। इस भीषण गर्मी में गर्मी से राहत देने वाली वस्तुएं दान करना ही शुभ माना जाता है। उन वस्तुओं का दान वर्जित माना जाता है जो आपके जीवन में असंतुलन लाती है, जैसे कि लोहे की वस्तुएं, धारदार नुकीली चीजें, पुराने कपड़े, उपयोग किया हुआ सामान। इन्हें दान करने से तिरस्कार की श्रेणी में रखा जाता है। यदि आप किसी को ऐसा सामान देते हैं जो उपयोग के लायक न हो, जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति अपमानित महसूस करे या बुरा महसूस करे, तो ऐसा दान नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों में पाप का भाग्य बना देता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि उत्तम दान सुखदायक होता है, अर्थात यदि आप गलत पात्र को या अनुचित सामग्री का दान करते हैं तो वह आपके लिए विपरीत फल ला सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से बचना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है? इस दिन संयम, पवित्रता, तपस्या के लिए सबसे ज्यादा नियम बनाना चाहिए। वह है क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरे की निंदा, अपमान। इस दिन यह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह सर्वथा वर्जित माने जाते हैं। विशेष रूप से स्त्रियों का अपमान ना करें। पुरुषों को इस विचारधारा पर और कर्मों को पवित्र बनाए रखने के लिए शास्त्र निर्मित बातों का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाए, इसलिए पेड़ पौधे ना काटे और इस दिन अपने घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। प्रवृत्ति द्वारा जुड़े हुए कोई कार्य जैसे वासना, आत्मक चीजें, फिल्में देखना, अश्लील सामग्री पढ़ना, देखना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह सब पुण्य को समाप्त कर देते हैं। इस दिन खासकर पति पत्नी को संयम का पालन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन श्रेष्ठ माना गया है। यदि संभव हो तो इस दिन एक समय सात्विक भोजन करें या फलाहार करें और अधिक से अधिक समय ध्यान, पूजा पाठ में व्यतीत करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा जैसे पुण्य दिन गौ माता के लिए, तुलसी माता की पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो इस दिन तुलसी पूजा जरूर करें। चलिए अब तो जानते हैं कि पूर्णिमा से जुड़े कुछ सरल उपाय होते हैं जो हमारे जीवन में हर दिशा को मोड़ देते हैं, दुर्भाग्य को दूर करते हैं। जैसे सूर्य देव, इस दिन ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है, तो ऐसे में सूर्य देव को जल देना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। इस दिन सूर्य देव अपनी चरम सीमा पर होते हैं, तो ऐसे में उनकी ऊर्जा का जो तप है वह शुद्धता की ओर और सेवा की ओर होता है। ऐसे दिव्य समय में यदि कोई प्राणी आपकी अंतरात्मा से और श्रद्धा अनुराग के साथ किसी पवित्र सत्ता की सेवा करता है, जैसे कि आप किसी प्यासी गाय को पानी पिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, भजन करें या पशु पक्षियों के लिए कुछ भी करें, ऐसे महान कार्य आपके कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी कारण से गौ माता, तुलसी माता की पूजा शुभ मानी जाती है, फलदायी मानी जाती है। गौ माता केवल एक पशु नहीं है, सनातन धर्म की आत्मा है और हमारे आर्षियों ने उन्हें धरती की चलती फिरती देवी भी कहा है। जो देवी गौ माता हैं, उनके अंग अंग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके रोम रोम में तीर्थ समाये होते हैं। गोबर में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। यज्ञ उनके गोबर से शुद्ध होता है। उनके गोमूत्र से रोग दूर होते हैं। विदेशों में तो उनके गोमूत्र से दवाइयों का प्रयोग होता है। गौ माता का दूध दवाइयां बनाने में तन मन का पोषण करता है और शास्त्रों के अनुसार जिस घर में उनकी सेवा होती है वहां दरिद्रता और रोग प्रवेश नहीं करते। ज्येष्ठ स्नान दान पूर्णिमा जो 11 जून 2025 को मनाई जाएगी, जब सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी में होता है, गौ माता की सेवा सबसे अधिक फलदायी होती है, क्योंकि इस समय सेवा और दान का फल 100 गुना बढ़ जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गौशाला या घर में गौ माता की सेवा करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, सादर प्रणाम करें और हरा चारा, गुड़, चने की दाल, तुलसी की पत्तियां, गिलोय और आटे से बनी रोटी खिलाएं। यह सेवा न केवल पुण्यकारी है बल्कि स्वास्थ्य, सुख और सौभाग्य को आकर्षित करने का श्रेष्ठ माध्यम है।
यदि आपके जीवन में रोग, मानसिक अशांति, धन संबंधी विवाद या कोर्ट कचहरी जैसे संकट हैं, तो इस दिन गौ माता के चरणों में बैठकर ओम सर्वम पदाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गौ माता पर हाथ फेरते हुए अपने नाम गोत्र सहित संतान, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें। तुलसी माता, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी और लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है, एकमात्र जीवित देव वृक्ष हैं जिन्हें शास्त्रों में विष्णु प्रिया कहा गया है। तुलसी का पत्ता देश विदेश में औषधि के रूप में उपयोग होता है, जो शांति, धन और वैभव लाता है। पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा अग्नि को शांत करने वाली वर्षा के समान है। प्रातः स्नान के बाद तुलसी माता को ताम्र पात्र में शुद्ध जल, कच्चा दूध, हल्दी और तुलसी पत्र मिश्रित जल अर्पित करें। उनके मूल में घी का दीपक जलाएं और ओम तुलसी देवाय नमः विष्णु प्रिया नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। तुलसी के 5 पत्तों को गंगा जल से धोकर मंदिर में रखें। अहंकार त्याग का संकल्प लें और तुलसी माला से ओम नारायण नमः मंत्र का जाप करें, जो स्थिरता और भाग्य को जागृत करता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की शीतल किरणों में तुलसी के समीप बैठकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें और मन की शांति, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें, जो ब्रह्मांड की चेतना तक पहुंचती है और उनका फल निश्चित रूप से मिलता है। अंत यह समझना आवश्यक है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का यह दिन केवल अनुष्ठानों का सिलसिला नहीं, यह आत्मा को दबाकर शुद्ध करने का अवसर है। जब गौ माता की सेवा करते हैं तो तुलसी माता की पूजा भी हमें करनी चाहिए। ऐसा करने से सनातन शक्ति से जोड़ते हैं और हमारे पूर्वजों की आत्मा ब्रह्मांड की चेतना तक जाती है। यह कार्य हमारी आत्मा को दिशा देने और हमारे कर्मों को गति देने और हमारे जीवन को शुभ ऊर्जा से भर देता है, जिसकी हमें साढ़ियों से प्रतीक्षा होती है। तो मित्रों, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर इन कार्यों को जरूर से कीजिएगा। अब हम आपको इस दिन किए जाने वाले तुलसी के बहुत ही चमत्कारी उपाय बताएंगे। इन उपायों को बड़े ध्यान से सुन करके कीजिएगा। यह उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे और आपके भाग्य को उदय करेंगे। दोस्तों, तुलसी एकमात्र पौधा नहीं बल्कि देवी गुणा से भरपूर है। तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और खास तौर पर पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु को भोग स्वरूप तुलसी के पत्ते समर्पित करता है, तुलसी के पत्तों से बनी हुई माला समर्पित करता है, ऐसे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा होती है और लक्ष्मी जी की असीम कृपा से धन की कमी नहीं रहती है। इस दिन 11 तुलसी के पत्ते लेकर उनको मौली धागे से बंद करके आपको भगवान विष्णु के गले में जरूर समर्पित करना चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन यह उपाय करते हैं तो ऐसे में अगर आप एक माला भगवान विष्णु को और दूसरी माला भगवान हनुमान जी को समर्पित करते हैं तो यह अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस क्षण आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस छठ माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, इस दिन सूखी तुलसी की कुछ लड़कियां लेकर उनका दीपक बना करके शाम के समय जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा में सम्मिलित करता है और दीपक जलता है, ऐसे भक्तों पर सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन खीर बनाने और उसका विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आंखों से जुड़ी समस्या हो या घर में अक्सर कलह क्लेश रहता हो या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हो तो इस दिन रात के समय चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखनी चाहिए। चंद्रमा की किरणें जब उस खीर पर पड़ती हैं तो वह खीर शुद्ध मानी जाती है और घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। अगले दिन सुबह उस खीर को पूरे परिवार के साथ मिलकर खाने से परिवार के सभी सदस्यों के मन में शांति और शीतलता आती है। साथ ही जो भी व्यक्ति पूर्णिमा की रात चंद्रमा की सीधी किरणों को निहार लेता है, उसकी आंखों की रोशनी भी तेज हो जाती है। इसलिए